द एनिमीज। नेक्स्ट पैराग्राफ। सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट। सदाओ ने एक क्षण भर के लिए कंसिडर यानी समझा या विचार किया। लेट इट बी सो, ऐसा होने दो। ही एग्रीड यानी वो सहमत हो गया। यू टेल यूमी, तुम यूमी को बताओ, एंड आई टेल द अदर्स, मैं अन्य लोगों को बताता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस, लेकिन एटर मतलब कंप्लीट जो पीलापन था उस आदमी के अनकॉन्शियस यानी बेहोश चेहरे का, मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप, वो सबसे पहले स्टूप यानी झुकता है, एंड फील हिज पल्स, और उसकी नब्ज टटोलता है यानी हार्ट बीट देखता है नब्ज के थ्रू। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, यानी वो बेहोश था लेकिन था यानी जीवित था। He put his hand against the man's cold breast. वो अपना हाथ उस आदमी की कोल्ड ब्रेस्ट यानी ठंडी छाती से या सीने से लगाता है। The heart too was yet alive, यानी कि हृदय भी अभी जीवित है। He will die unless he is operated on, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी जब तक उसका ऑपरेशन न हो। सदाओ ने कहा, कंसीडरिंग या समझते हुए, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे कि क्वेश्चन ये है कि क्या ये आदमी किसी भी तरह मरेगा नहीं। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना डर में चिल्लाती है। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसे बचाने का प्रयास ना करो। व्हाट इफ ही शुड लिव, यानी क्या होगा यदि वो जीवित हो जाएगा तो। व्हाट इफ ही शुड डाई, यदि वो मर जाएगा तो क्या होगा। सदाओ रिप्लाइड, सदाओ उत्तर देता है। ही स्टूड गेजिंग, यानी वो गौर से देखता है खड़े होकर। डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, उस गतिहीन आदमी को, निर्जीव पड़े बेहोश पड़े आदमी को देखता है। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी, इस आदमी के अंदर अवश्य ही असाधारण क्षमता है, और अन्यथा ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ, नहीं तो वो अभी तक मर गया होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, तब वो बहुत छोटा था। परहैप्स नॉट येट 25, यानी ये लगभग 25 का भी नहीं होगा। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना बोलती, क्या तुम्हारा मतलब है ये ऑपरेशन से मरेगा। यस, सदाओ कहता है। हाना कंसिडर दिस डाउटफुली, हाना इसे संदेहास्पद रूप में समझती है। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, जब उसने उत्तर नहीं दिया, सदाओ टर्न्ड अवे, सदाओ दूर चला जाता है, मुड़ जाता है। एट एनी रेट कुछ भी हो, समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, कुछ जरूर किया जाना चाहिए उसके लिए। ही सेड, उसने कहा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वाटर, और सबसे पहले उसे धुलना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड, वो तेजी से रूम के बाहर गए और हाना उसके पीछे पीछे आई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, उसकी इच्छा नहीं थी कि उसे इस वाइट मैन के साथ अकेले छोड़ा जाए। ही वॉज द फर्स्ट, वही सबसे पहला है। शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, यानी जब से हाना ने अमेरिका छोड़ा ये पहला आदमी था वाइट मैन जिसे हाना ने देखा था। एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज, और अब लगता है कि उसे कुछ नहीं करना है, उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। विद दोज हुम शी हैड नोन देयर, जिसे वो वहाँ जानती, यानी अमेरिकन से उसे कुछ नहीं लेना देना। हियर ही वॉज हर एनिमी, यहाँ वह उसका शत्रु है। अ मेनेस, एक खतरनाक। लिविंग आर डेड, यानी एक खतरा है उसके लिए। मेनेस, लिविंग आर डेड, जिंदा हो या मरा हो ये उसके लिए खतरा है। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड, वह नर्सरी की ओर गई और बुलाती है, यूमी। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चे उसकी आवाज़ सुनते हैं। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, और वो एक क्षण के लिए अंदर गई। एंड स्माइल एट देम, और उन्हें देखकर मुस्कुराई। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और उस
लड़की बच्चे के साथ में वो खेलती है। नाउ nearly 3 months ओल्ड, जो कि अभी सिर्फ 3 महीने का ही था। Once the baby's soft black hair, over the baby's soft black hair, उस बच्चे के मुलायम से काले बाल के ऊपर she motioned with her mouth, उसने मोशन यानी इशारा किया अपने चेहरे से, अपने मुंह से इशारा किया। यूमी कम विद मी, यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यानी मैं बच्चे को बेड पे रखूंगी। यूमी रिप्लाइड, यूमी बोलती है ही इज़ रेडी, यानी वो तैयार है। शी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, यानी नर्सरी के आगे जो बेडरूम है वहाँ पर यूमी के साथ वो जाती है। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और उस बच्चे को अपनी बाहों में लेके खड़ी हो जाती है। वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर, जब यूमी ने सोने वाली रजाइयाँ जिस पे सोया जाता है फर्श पे फैलाई। एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और उस बच्चे को उन दोनों रजाइयों में रखा, लिटा दिया। देन हाना लेट द वे क्विकली, तब हाना तेजी से गई एंड सॉफ्टली टू द किचन की तरफ। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड, और 2 नौकर डरे हुए थे। एट वाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, जो उसके मालिक ने अभी अभी बताया था। द ओल्ड गार्डनर, यानी पुराना माली, हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, जो कि एक घर का नौकर था, पुल्ड द फ्यू चेयर्स ऑन हिज अपर लिप, पुल्ड द फ्यू हेयर, यानी उसने अपने कुछ बाल खींचे, ऑन हिज अपर लिप, यानी अपने होठ, ऊपरी होठ के कुछ बाल वो खींचता है गार्डनर जो कि सर्वेंट भी था, वो अपने अपर लिप के कुछ बालों को खींचता है। द मास्टर आउट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड, वो कहता है कि मालिक को इस घायल आदमी जो वाइट है यानी अमेरिकन है, इसको नहीं हील यानी इसकी सेवा यानी घाव ठीक नहीं करना चाहिए। ब्लंटली टू हाना, वो हाना से स्पष्टता से बोलता है। द वाइट मैन आउट टू डाई, इसे मरना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले उसे गोली लगी। देन द सी कॉट हिम, तब समुद्र ने उसे पकड़ा। एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स, और उसे चट्टानों के द्वारा आपने घायल कर दिया। इफ द मास्टर हील्स, यदि मास्टर उसकी देखभाल करता है, घाव ठीक करता है। व्हाट द गन डिड, यानी बंदूक ने क्या किया। व्हाट द सी डिड, समुद्र ने क्या किया। दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, वो हम लोगों से बदला लेंगे, यानी कि यहाँ के लोग हम लोगों से बदला लेंगे कि हम एक एनिमी को हील कर रहे हैं। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कोर्टियसली, हाना विनम्रता से बोलती है कि मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम क्या कहते हो। बट सी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, वो भी डरी थी, हाना भी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, यद्यपि वो सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी नहीं थी। एज द ओल्ड मैन वाज, जैसा कि वो बूढ़ा आदमी था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, कि क्या एक एनिमी यानी शत्रु की हेल्प करना अच्छा होगा। नेवरथलेस, कभी नहीं। शी टोल्ड यूमी टू फेस हॉट वाटर, कुछ भी हो यूमी को कहती है कि तुम फेच वाटर, हॉट वाटर लाओ, फेच मीन्स लाना, हॉट वाटर लाओ। एंड ब्रिंग इट टू द रूम, और इसे रूम तक लाओ। वेयर द वाइट मैन वाज, जहाँ पे वो गोरा आदमी था। शी वेंट अहेड, वो आगे गई। एंड स्लिप बैक द पार्टीशंस, और उसने विभाजन के पटों को यानी जो दरवाजे थे पार्टीशन के, उसको स्लिट करती, खिसकाती है। सदाव वॉज नॉट येट देयर, सदाव अभी वहाँ नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी
आगे बढ़ती है। पुट डाउन हर वुडन बकेट, अपनी लकड़ी की बकेट यानी बाल्टी रखती है। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर वो वाइट मैन के पास जाती है। वेन सी सा हिम, वेन शी सॉ हिम, जब उसने उसे देखा, हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स, उसके जो मोटे होंठ थे वो एकदम फोल्ड हो गए इनटू स्टुबर्ननेस यानी कठोरता से। हट से स्टुबर्ननेस यानी हट से अपने होठों को बंद कर लिया कस के। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, मैंने कभी भी एक वाइट मैन को नहीं धुला। शी सेड, उसने कहा। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, अब इतने गंदे को मैं अभी भी नहीं धुलूंगी। हना क्राइड एट हर सीवियरली, कठोरता से चिल्लाती है हना उस पर। यू विल डू दैट व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, यानी तुम वो करोगी जो तुम्हारा मालिक तुम्हें कहता है, कमांड करता है, ऑर्डर देता है। देयर वॉज सो फायर्स लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यमीज राउंड डल फेस, यमी के जो गोल और डल फेस था उस पर इतनी फायर्स लुक यानी कठिन लुक रेजिस्ट कर रही थी, यानी उसे रोक रही थी। दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, यानी कि हाना को बिना किसी रीज़न यानी कारण के अफ्रेड यानी कुछ डरी महसूस की। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपेंड, सोचती है कि कुछ भी हो, यदि सर्वेंट्स बता देते हैं कि जो हुआ एज इट हैपेंड, जो ऐसे हुआ, वेरी वेल सी सेड विद डिग्निटी, वो डिग्निटी यानी गौरव से बोलती है। यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, कि हम सिर्फ उसे सेंस यानी वापस चेतना में लाना चाहते हैं, बेहोशी दूर करना चाहते हैं। सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, जिससे कि हम उसे एक प्रिजनर यानी कैदी के रूप में दे सकें। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ यूमी की सदी, यूमी कहती मुझे इससे कुछ नहीं करना है, कोई मतलब नहीं। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं गरीब हूँ। एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा काम नहीं है। देन प्लीज़, हाना से जेंटली, हाना धीरे से जेंटली विनम्रता से बोलती है। रिटर्न टू योर ओन वर्क, तुम अपने काम पे जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, तुरंत यूमी ने रूम छोड़ दिया। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन अब हाना वाइट मैन के साथ अकेली हो गई। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, वो निश्चित ही डरी होगी उसके साथ रहने में। हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्ननेस, लेकिन उसने अपना क्रोध यूमी की स्टबर्ननेस यानी हट पे नहीं दिखाया। नाउ सस्टेन्ड हर, सस्टेन्ड हर यानी उसने उसको रोका। स्टूपिड यूमी यानी मूर्ख यूमी। सी मटर्ड फायर्सली, वो तेजी से क्रोध में बुदबुदाती है। इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, क्या यह कुछ है, आदमी है। एंड अ वोंडेड हेल्पलेस मैन, यानी एक घायल असहाय आदमी। इन द कन्विक्शन ऑफ आवर ओन सुपीरियरिटी, कन्विक्शन मीन्स विश्वास, ऑफ आवर ओन सुपीरियरिटी, अपनी श्रेष्ठता की विश्वास के साथ। सी बेंट इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली यानी आवेग के साथ वो झुकती। एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स, और फटे हुए कपड़ों को गांठ खोली। दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिससे कि ये वाइट मैन पूरा ढका था। व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, जब उसने उसका पूरा सीना बेयर किया यानी खोला, कपड़े हटाए उसके। शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवेल, वो छोटी सी साफ टॉवेल, दैट यूमी, उसको डुबोया। दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, जो कि गर्म पानी में यूमी ले आई थी। एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और उसके चेहरे को ध्यान से धुला। द मैन्स स्किन, उस आदमी की स्किन, दो रफ, यद्यपि की खुरदुरी थी, विद एक्सपोजर यानी क्योंकि वो काफ़ी कष्ट झेल चुका था, एक्सपोज हुआ था वेव्स में, रॉक्स से, एंड द वुंड
वॉज ऑफ ए फाइन टेक्सचर, वो एक सुंदर बनावट का था, एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड, और वो बहुत ब्लॉन्ड रहा होगा, गोरा रहा होगा, व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, जब वो एक छोटा बच्चा रहा होगा। While she was thinking these thoughts, जब वो इन विचारों को सोच रही थी, though not really liking the man's better now, अब वो आदमी को और अच्छा नहीं महसूस कर रही थी, that he was no longer a child, कि वो एक लंबे समय से अब लड़का नहीं है, बच्चा नहीं है। She kept on washing him until his upper body was quite clean, वो तब तक उसको वॉश करती रही जब तक कि उसका ऊपर का शरीर लगभग क्लीन नहीं हो गया। बट सी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसका साहस नहीं हुआ कि उसे घुमाए। वेयर वॉज सदाओ, सदाओ कहाँ है? नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका क्रोध बढ़ रहा था। एंड शी वॉज एंक्शस अगेन, और वो चिंतित हो गई फिर से। एंड शी रोज, और वो उठी, वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल, और दूसरी टॉवेल पे वो अपना हाथ पोंछती। देन लेट्स द मैन बी चिल्ड, यानी इस आदमी को ठंडा होने दो। सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। सी लेस्ट, देन लेस्ट यानी अन्यथा, लेस्ट मीन्स अन्यथा, द मैन बी चिल्ड, कि आदमी ठंडा ना हो जाए। शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसने ये रजाई उसके ऊपर रख दी। बच्चों लेस्ट मीन्स अन्यथा। सदाओ, सी कॉल्ड सॉफ्टली, वो सॉफ्टली बोलती है सदाओ। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, वो लगभग अंदर आने वाला था जब उसने बुलाया। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसका हाथ तब दरवाजे पर था। एंड नाउ ही ओपनड इट, और अब उसे खोलता है वह दरवाजे को। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, उसने देखा कि वो अपने सर्जरी का इमरजेंसी बैग अपने साथ ला रहा। एंड दैट्स ही रोट दैट ही वोर हिज सर्जन कोट, और वो अपनी सर्जरी का कोट भी पहना है जो सर्जन लोग पहनते हैं। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड। यस, कि तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम ऑपरेट करोगे इसको, वो चिल्लाती, बोलती यस, हाँ। ही सेड शॉर्टली, वो शॉर्ट में बोलता है यस, हाँ। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, वो अपना पीठ उसकी तरफ घुमाता है। एंड अनफोल्डेड स्टरलाइज्ड टॉवेल, और एक स्टरलाइज्ड यानी एक ऐसी टॉवेल निकालता है जो कि एकदम शुद्ध की गई हैं। अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमास एक्लोव, यानी टोकोनोमा के एक्लोव यानी फावड़े पर अपनी टॉवेल को खोलता है, यानी उसके टूल्स जो थे उसको वो खोलता है। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट अपॉन इट, और उस टॉवेल के ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट रखता है, और जो कि वो फिश टॉवेल, ही सेड, वो बोलता है कि तौलिया लाओ। सी वेंट ओबीडियंटली, वो आज्ञाकारी बन के गई। बट हाउ एंक्शस नाउ, लेकिन कितनी चिंतित थी। टू द लिनन शेल्फ, यानी कपड़ों की जो अलमारी थी, कितनी चिंतित थी वो उस समय। एंड टुक आउट द टॉवेल्स, और टॉवेल निकालती है। देयर आउट ऑल्सो बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग, यानी कि मैट यानी चटाइयों की ओल्ड पीसेस भी, पुरानी पीसेस भी होना चाहिए। सो दैट द ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, जिससे कि ये खून इस फर्श की सुंदर कवरिंग को ना खराब कर सके। शी वेंट आउट टू द ब्लैक वरांडा, सी वेंट आउट टू द बैक वरांडा, वो बरामदे में पीछे जाती है। वेयर द गार्डनर, जहाँ पे वो माली, केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पे माली मैटिंग की वो स्ट्रिप्स यानी टुकड़े रखता है। विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट सब्स, जिससे कि जो नाजुक शब्स यानी झाड़ियाँ हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर रहा था स्ट्रिप्स से। ऑन कोल्ड नाइट, यानी ठंडक की रात में। एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, और मुट्ठी भर वो ले आया। बट वेन सी वेंट बैक इन टू द रूम, जब वो रूम में वापस गई, शी सॉ दिस वॉज यूजलेस, उसने देखा ये यूजलेस है।
द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वुंड, यानी कि जो इस आदमी के घाव में पैकिंग थी उसमें ब्लड पहले ही सोख लिया था। एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो मैट थी उसको ख़राब कर दिया था। ओह द मैट, ओह ये चटाई, सी क्राइड, येट इट इज़ ruined, अब बेकार हो चुकी है। सदाओ रिप्लाइड, सदाओ उत्तर देता है, एज दो ही डिड नॉट केयर, जैसे लग रहा वो केयर नहीं किया। हेल्प मी टू टर्न हिम, मेरी हेल्प करो कि मैं उसे टर्न करूँ या घुमाऊँ। ही कमांडेड हर, उसने उसे आदेश दिया सदाओ ने। सी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ वर्ड बोले वो उसने आज्ञा मानती है। एंड बिगैन टू वॉश द मैंस बैग केयरफुली, और उस आदमी के बैक साइड को ध्यान से धुलती है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, वो कहती है कि यूमी उसे नहीं धुलेगी। डिड यू वॉश हिम देम, क्या तुम तब उससे धुलोगी? सदाओ ने पूछा। नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए भी नहीं रुका वो। हिज स्विफ्ट कॉन्शियस मोमेंट, मतलब अपने कॉन्शियस यानी कंसाइज मोमेंट्स को उसने क्षण भर को भी ना रोका, यानी वो तेजी से करने लगा। यस शी सेड, कहती हाँ। ही डिड नॉट सीम टू हियर, ऐसा लगा कि वो उसकी बात नहीं सुन रहा। बट शी वॉज यूज्ड टू हिज एब्जॉर्प्शन, लेकिन वो अपने एब्जॉर्प्शन में, अपने काम में, सी अगेन, बट सी वॉज यूज्ड टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, जब वो काम करता था तो उसमें एब्जॉर्प्शन यानी खोया रहता था। शी वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, उसे एक क्षण में आश्चर्य हुआ। इफ इट मैटर्ड, यदि इसे मैटर्ड टू हिम, उसका मतलब होता व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग, तो इसका मतलब क्या था कि जिस बॉडी पे वो इतने लंबे समय से काम किया है। एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, यानी कि यदि इस बात का विचार ना होता कि वह शरीर किसका है, बल्कि चिंता उत्तम काम करने की होती। वो ये सोचता था सदाओ ऑपरेशन के समय कि मुझे अपने वर्क को एक्सीलेंटली करना है। वो ये नहीं सोचता था कि हुज बॉडी इज दिस, वेदर ऑफ हिज फ्रेंड्स और ऑफ हिज एनिमीज। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, यानी तुम्हें एनेस्थेसिया निश्चेतना, यानी जिससे उसकी चेतना गायब हुए वो उसे देना होगा यदि उसकी आवश्यकता होती। ही सेड, उसने कहा। आई, सी रिपीटेड ब्लैंकली, वो कहती मैं, बट नेवर आई, नेवर हैव आई, यानी मैंने कभी नहीं दिया एनेस्थेसिया। इट्स ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली, वो अधीर हो के बिना धैर्य के बोलता है कि बहुत आसान है।